तरह से सुपर ग्लू के डब्बे पर हमारा हाथ चिपकना एक अनइंटेंडेड एक्शन है, उसी तरह से सुपर ग्लू का इन्वेंशन भी एक अनइंटेंडेड एक्शन है। पेनिसिलिन का फेमस एक्सीडेंटल डिस्कवरी भी उतना ही लकी इंसिडेंट है जितना कि कॉन्टैक्ट लेंस का डिस्कवरी था। अब न्यूटन के सिर पर एप्पल का गिरना और ग्रेविटी का जिक्र होने वाला कॉन्टेक्स्ट तो आना ही है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सेरेंडिपिटी पर। सो एज यूजुअल सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। सेरेंडिपिटी का मतलब एक अनप्लान्ड फॉर्चुनेट डिस्कवरी होता है, जिसे हम आकस्मिक लाभ वृत्ति भी कह सकते हैं। ये तो था इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, पर इसका हिस्ट्री और कोर मीनिंग काफी रोमांचक है। सेरेंडिपिटी का ओरिजिन सेरेन डीप वर्ड से हुआ है। सेरेन द्वीप श्रीलंका का एंशिएंट पर्शियन नेम है। थ्री प्रिंसेस ऑफ सेरेंडीप नाम के एक फेरी टेल में एक राजा अपने 3 बेटों को दुनिया के सैर करने के लिए भेजते हैं। उन राजकुमार के सफर के समय वो अनजाने में ही बहुत सारे अमेजिंग डिस्कवरी कर देते हैं, जिसका उनके लक्ष्य से लेकर कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो इस फेरी टेल के बेसिस पर सोशियोलॉजिस्ट रॉबर्ट के मॉर्टन कोई भी अनएंटिसिपेटेड फॉर्चुनेट डिस्कवरी को डिस्क्राइब करने के लिए सेरेंडिपिशियस पैटर्न शब्द का प्रयोग करते हैं। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर्स ने सेरेंडिपिशियस पैटर्न को मेजर डिस्कवरीज का इंटरप्रेटरी क्लू भी कहा था। फ्रेंच फिलोसोफर सिल्वी कैटलिन सेरेंडिपिटी को सिर्फ नसीब तक सीमित ना रखकर ब्रॉड टर्म्स में डिस्क्राइब करती है। वो सेरेंडिपिटी को डिस्कवरी का एक फंडामेंटल प्रोसेस कहती है। इतना ही नहीं, वो ये भी कहती है कि सेरेंडिपिटी एक वर्थी रिस्क है, जो ऑफन ऐसे रिजल्ट्स देती हैं जो वाकई में चौंका देने वाली होती है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोवेव की इन्वेंशन भी काफी रोमांचक है। पर्सी स्पेंसर जब रेडार्स की मैग्नेट्रॉन पर काम कर रहे होते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि उनके पास रहे चॉकलेट बार पिघलने लगता है। उस पिघलते हुए चॉकलेट को देखकर वो ये तो समझ जाते हैं कि वो माइक्रोवेव रेडिएशन के चलते हुआ है, और एश्योरिटी गेन करने के लिए वो पॉपकॉर्न्स और अंडे को भी अपना एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बना लेते हैं। रिजल्ट्स ये निकल के आता है कि सारे अंडे एक्सप्लोड हो जाते हैं और मार्केट में माइक्रोवेव ओवन एक नया जगह बना लेता है। सिमिलरली हिस्ट्री के बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में से एक माना जाता था बेंजीन का स्ट्रक्चर, जो कि जर्मन केमिस्ट केकुले ने दिया था। उन्होंने बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने एक सपने के आधार पर दिया है। एक दिन जब वो सो रहे थे तो अपने सपनों में उन्होंने ओरोबरस नाम के एक सर्प को देखा था। वो सर्प अपने पूंछ को मुंह में लिए हुई थी, जो केकुले को बेंजीन का स्ट्रक्चर साइक्लिक है पता करने में मदद किया था। इतना ही नहीं, डेली मैक्सिमम यूज होने वाला वाईफाई जो है वो भी एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। जब CSIRO के रिसर्चर स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दी गई ब्लैक होल्स की रेडिएशन के टॉपिक से इंस्पायर हो गए थे, तो उन्होंने उन ब्लैक होल्स के रेडियो वेव्स को वायरलेसली कैप्चर करते हुए वाईफाई का डिस्कवरी हुआ था। हमने इसके बारे में अपने फैक्ट सीरीज के एक वीडियो में भी बात किया था। फाइनली सेरेंडिपिटी का एक बहुत ही ह्यूमरस येट मीनिंगफुल डेफिनेशन। जूलियस एच कॉमरो ये कहते हैं कि सेरेंडिपिटी इज लुकिंग फॉर अ नीडल इन द haystack एंड फाइंडिंग द फार्मर्स डॉटर। यानी कि वही बात हो गया जैसे कि आप खोजने गए थे पत्थर और मिल गया आपको देवता। ये तो था डिस्क्रिप्टिव नॉलेज। अब ये सारी तो डिस्क्रिप्टिव बातें हो गई। क्या आपने कभी सेरेंडिपिटी को महसूस किया है? वेल, आंसर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अपने टारगेट पर फोकस्ड रहना चाहिए। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, उस बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।